जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडियन नेवी में जो परमानेंट वैकेंसी निकली है उसके बारे में। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर्म जो है आप लोगों के कब से भरना शुरू हो गए हैं, कब तक जो है वो आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे, और उसका जो सिलेबस है यानी कौन कौन सा सब्जेक्ट उसमें कितने कितने नंबर का आएगा, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, आप लोगों की जो वैकेंसी है वो कई टाइप की वैकेंसी है, तो सभी वैकेंसी, क्वालिफिकेशन और उनकी पे स्केल क्या है, तो चलते हैं मेरे भाई। ये आप लोगों की जो है वो इंडियन नेवी की जो वेबसाइट है वो है। अगर आप लोग यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे तो ये आप लोगों का नोटिफिकेशन है, ये आप लोगों का क्या है, नोटिफिकेशन है, ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है जो आपके सामने है। ठीक है, इसमें कई टाइप की वैकेंसी हैं। जैसे मान लो ऐसे आप चलते जाओगे, ठीक, कहीं आप लोगों को एक एक वैकेंसी दिखेगी, कहीं 53 वैकेंसी दिखेंगी, कहीं ऐसे करोगे तो 19 वैकेंसी दिखेंगी, कहीं आप लोगों को और चलते जाओगे तो और वैकेंसी दिखेंगी। तो सर कितनी है? ऐसी 1100 से ज़्यादा वैकेंसी है। ऐसी मेरे भाई 1100 प्लस वैकेंसी है आप लोगों की। ठीक है, तो अब इतने बड़े नोटिफिकेशन को आप लोग कब तक देखोगे ऐसे, इन सभी वैकेंसियों को, कितनी कितनी कहाँ कहाँ वैकेंसी है, तो इसको मैं एक साथ आप लोगों को बता दूंगा कि भाई किसकी कितनी वैकेंसी है, उसमें क्वालिफिकेशन क्या है। क्योंकि ऐसे करते करते तो फिर आप लोगों के लिए समस्या हो जाएगी, इतना बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। ठीक है, कितने पेज का नोटिफिकेशन? देखो 49 पेज का नोटिफिकेशन है। तो अपन लोग डायरेक्ट ये बात करेंगे सर किसके बारे में, कि आप ना टोटल वैकेंसी कितनी है। तो टोटल वैकेंसी है मेरे भाई 1100 प्लस। किसकी कितनी है? स्टोर कीपर की कितनी है, ठीक है, फायरमैन की कितनी है, ऐसी सारी बात हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं और उसमें से जो काम की चीज़ है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के फॉर्म जो है वो 5 जुलाई 2025 से भरना क्या हो गए हैं, शुरू हो गए हैं। और आपकी जो लास्ट डेट है, कौन सी डेट है मेरे भाई? लास्ट डेट है वो 18 जुलाई 2025 है। पहली बात तो ये कि मतलब आपके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और 18 जुलाई आपकी लास्ट डेट है। आगे एज का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग वैकेंसी के लिए उसमें अलग अलग है, मतलब कई टाइप की वैकेंसी है इसमें। जैसे सर स्टाफ नर्स की है उसमें 18 से 45 है। वैसे ही आपकी फार्मासिस्ट की, फायर इंजन ड्राइवर की, फायरमैन की, ड्राफ्टमैन की 18 से 27 है। चार्जमैन की जो वैकेंसी और कैमरामैन की 18 से 30 है। और आपकी बहुत सारी जो पोस्टें हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं तो इस वाले में है, जिसको अपन MTS कह सकते हैं, स्टोर कीपर वगैरह सब इसमें आ जाएंगी। 18 से 25 है, 18 से 25 साल है। ठीक है, तो ये आप लोगों की जो एज है उसका क्राइटेरिया है। वहीं पर आप लोगों के जो इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप लोग जब ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, हाँ पहली चीज़ परमानेंट वैकेंसी है। जब आप इसके फॉर्म भरोगे तो मेरे भाई उसमें अगर हम लोग बात करें तो 295 रुपये, जनरल OBC EWS के 295 रुपये लगेंगे। ठीक है, और बाकी SC ST और बाकी कैटेगरी के कोई रुपए इसका लगने वाला नहीं है। अच्छा, सैलरी की बात करेंगे, सैलरी की इसमें बात करेंगे तो स्टाफ, ट्रेड्समैन और ये सारी जितनी हैं, ठीक, ये सब वैकेंसी हैं उसमें जो आप लोगों को दिख रहा है, ट्रेड्समैन, मैट, ठीक है, पेस्ट कंट्रोल वर्कर, इनकी सबकी जो सैलरी है वो 18,000 से लेकर 56,900 है। वहीं पर फायरमैन, स्टोर कीपर, ये 19,900 से 63,200 है। और फायर इंजन ड्राइवर वालों की 21,700 से 69,100 है। तो ये आप लोगों की सैलरी है, जिसमें आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो ये इधर आप लोग जाओगे चार्जमैन वगैरह, ठीक है, तो इनकी जो सैलरी है वो काफ़ी है, 35,400 से 1,12,400। और जो नर्स वाली है वो तो 44,000, ये थोड़ा सा एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई है, 44,990 से 1,42,400 है। तो ये सैलरी का जो है वो क्राइटेरिया है आप लोगों का, जो 10th पास 12th पास वालों के लिए है, उनका क्राइटेरिया ए वाला है, सैलरी का ए वाला क्राइटेरिया है। ठीक है, अब बात आती है कि कौन कौन सी कितनी कितनी पोस्टें हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले आप चार्जमैन के लिए देखो, चार्जमैन की 227 पोस्ट है। चार्जमैन की 227 पोस्ट है और उसमें लग रही है आप लोगों की BSc। क्या लग रही है मेरे भाई? BSc लग रही है आप लोगों की चार्जमैन में। और 227 पोस्ट है। फायरमैन की 90 पोस्ट है, उसमें आप लोगों की 12th लग रही है। लेकिन साथ में फायर फाइटिंग का जो कोर्स है, फायर फाइटिंग का जो कोर्स है, बेसिक जो कोर्स है ना, वो आप लोगों का लग रहा है इसमें। फायर इंजन ड्राइवर की 14 पोस्ट है, उसमें 12th लग रही है और लाइसेंस लग रहा है। 12th और क्या लग रहा है? लाइसेंस लग रहा है। वहीं पर ट्रेडमैन की 207 पोस्ट है। देखो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो आप लोगों के लिए चार्जमैन की हैं, और किसकी हैं सर? ये ट्रेड्समैन की, मैट की। 10th लग रहा है सर, 10th लग रहा है, और क्या लग रही है? ITI लग रही है। 10th और क्या लग रहा है? ITI लग रही है। वहीं पेस्ट कंट्रोल वर्कर की कितनी है? 53 पोस्ट है। स्टोर कीपर की 176 है। इसमें आपकी 12th लग रही है और उसके साथ आपका 1 साल का एक्सपीरियंस लग रहा है, जैसे आपने कहीं स्टोर कीपर का काम करा हो, जैसे कोई मॉल में काम करता है,
कोई बिग बाज़ार में काम करता है, ऐसे जिसने काम करे हैं। तो 10th के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस लग रहा है, उसकी 176 पोस्ट हैं। सिविलियन मोटर ड्राइवर की आपकी 117 पोस्ट हैं, 10th के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस और लाइसेंस लग रहा है। ज़्यादातर पोस्ट 10th और 12th के लिए हैं। बस थोड़ा सा उसमें किसी जगह ITI मांगा है, साथ में किसी जगह ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है, किसी जगह ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 1 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा है। बाकी ये जो फार्मासिस्ट है, कैमरामैन है, इनकी पोस्ट कम कम है और इनमें इनके हिसाब से जो है वो आप लोगों की क्वालिफिकेशन लग रही है। बाकी सबसे ज़्यादा पोस्ट मैंने क्या बोला, 10th लेवल पर और 12th लेवल पर पोस्टें हैं। ठीक है, ये स्टोर सुपरिटेंडेंट, ठीक है। आगे स्टाफ नर्स में, बस स्टाफ नर्स में जो है वो आप लोगों की नर्सिंग की डिग्री लग रही है। ये सारी पोस्टें हैं। लगभग कितनी पोस्ट है मैंने बोला है, 1100 प्लस। हाँ, एक और है मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS, 185 पोस्ट है मेरे भाई। इसमें 10th आप लोगों की लग रही है। क्या लग रही है, बस 10th लग रही है, 10th अकेली, 10th ओनली इस वाले में। ये जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है आपकी 185 पोस्ट, उसमें केवल 10th है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लग रहा है। अच्छा सर, कितनी पोस्ट हैं टोटल मेरे भाई, 1100 प्लस। और ये क्या, ये पोस्ट परमानेंट है? बिल्कुल, ये सारी पोस्टें परमानेंट हैं। फॉर्म भरना भी आप लोगों की शुरू हो गए, तो आप ऑनलाइन से जाकर के फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। सर क्या होगा इसमें सिलेक्शन की प्रोसेस मेरे भाई, रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। रिटर्न एग्जाम में पास हो गए तो फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा और सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, इसमें आएगा क्या सर, इसमें आने वाला क्या है? तो देखो, जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग आएंगे 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस GK आएंगे 25 क्वेश्चन, मैथ आएगा 25 क्वेश्चन, इंग्लिश आएगी 25 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन आना है और आप लोगों को 90 मिनट मिलना है। कितने मिनट मिलना है? 90 मिनट आप लोगों को इस एग्जाम को देने के लिए मिलेंगे। सबके 25-25 जो मार्क्स हैं, 25-25 जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के आएंगे। बाकी ऐसा है कि आप लोगों को अगर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिले, मान लो ये वाला ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिल रहा है, तो सर हम कहाँ से ले सकते हैं इसको, जिससे हम अपने हिसाब से इस पोस्ट भर लेंगे? तो मेरे भाई आप लोग, ऐसा है, टेलीग्राम चैनल पर मैं डलवा दूंगा इसको। अपना टेलीग्राम चैनल है मेरे ही नाम से, रामनिवास सर क्लासेस। तो रामनिवास सर क्लासेस करके टेलीग्राम चैनल है अपना, तो इससे आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन वहाँ डलवा दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो वीडियो है मेरे भाई पसंद आया होगा। ठीक, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और क्या बोलते हैं, फॉर्म भरना, बढ़िया से एग्जाम देना जो लोगों के पास, जिन लोगों के पास क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।